कुछ पैसे इन द सेंस उसका रहना खाना, कपड़ों का, फ़ोन का, ये सब अगर खर्चा निकाल दें तो उसके बाद उसके पास 8,000 9,000 रुपये बच जाते थे। तो ही स्टार्ट a mutual fund. That time he was not that much aware about that, but उसके दोस्तों ने, जहाँ पे वो काम करता था, मुंबई जैसे शहर में हर आपको नॉलेजेबल आदमी लोगों की कमी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने उसको बताया कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसने नॉर्मल एक SIP चालू करवा दी 8,000 की, और उस SIP को उसने कंटिन्यू रखा और उसने 3 साल तक जॉब की। तो उसके पास एक कैपिटल आ चुका था। बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था, बट इतना कैपिटल था कि जो उसके दिमाग में चल रहा है वो चालू कर सकता था उससे। ठीक है, तो उसने नॉर्मल एक हमारे इधर बोलते हैं वो ठेला चालू किया। ओके, और स्टेशन के बाहर में उसने चालू किया। तो उसने जॉब, वो जो काम करता था ना, वो ऑमलेट पाव, और ऑमलेट यहाँ पे मुंबई में बहुत चलता है, ऑमलेट पाव, अंडा भुर्जी, भुर्जी पाव, ये सब बना के बेचना चालू किया। तो ये जो बेचता था वो, उसका ये सुबह से लेके 10-11 बजे तक का धंधा होता था, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे। एंड उस टाइम पे उसने पहले कुछ दिन खुद ही किया, 6-7 दिनों की, 10 दिनों की छुट्टी ली ऑफिस से, सारा सब मटेरियल खरीदा, स्टार्ट किया, और उसने जॉब बनाना शुरू किया। और उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाना है, तो उसने, उसको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ उसमें। तो उसने कंटिन्यू करने की सोची, लेकिन उसको जॉब भी करना था, क्योंकि वो जानता था कि ये बिजनेस है, ये एक छोटा बिजनेस है, ये कभी भी बंद भी हो सकता है, कुछ ऑफिशियल रीज़न हो सकते हैं, BMC कुछ इशू कर सकती है, या फिर नॉर्मली रोड साइड में आप रहोगे तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको परेशान कर सकता है, पुलिस वाले कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर लाइजनिंग नहीं होती है, प्रॉपर वो नहीं रहता है। कभी कुछ कोई आ रहा है तो तुम लगा नहीं सकते, कोई आ रहा है तो ये नहीं कर सकते, बहुत सारे इशू आम नॉर्मल आदमियों की लाइफ में तो होते रहते हैं। तो उसी को लेके उसने सोचा कि मैं किसी को हायर कर लेता हूँ जो कि मेरे लिए करे। ओके, तो उसको क्या, उसको नॉर्मल अंडा भुर्जी बनवाना था, ऑमलेट बनवाना था और बेचना था। उसको कोई रॉकेट साइंस नहीं था उसमें। ठीक है, तो उसको कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी नहीं ढूंढना था, या उसका कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, उसका नॉर्मल एक ठेला था। तो उसको कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शेफ चाहिए, वैसा भी नहीं था। उसने नॉर्मल दिमाग लगाया, लेबर चौक पे गया। ओके, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत अजीब है, आप सोच के हैरान हो जाओगे। ठीक है, कोई ऐसे सोच सकते हैं। वो नॉर्मल गया, एक लेबर चौक पे गया, वहाँ पे एक लेबर मिला। ठीक है, उसको पूछा, भाई तू दिन में कितने रुपए कमाता है? उसने बोला, मैं एक दिन में 600 रुपये कमाता हूँ। मैं 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करूँगा और मुझे 600 रुपये कैश मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि चलेगा, कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुमको है ना सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं तुमको 600 रुपये दूंगा डेली के। हो क्या, तो कैश ले लो, या तुमको चाहिए तो तुम एक महीने में ले लो, जैसे तुम बोलोगे, मैं वैसे कंफर्टेबल हूँ। तो वो लेबर बोला कि भाई काम क्या रहेगा? तो बोलता है कि कुछ नहीं, अंडे की भुर्जी बनानी है, आमलेट बनानी है, बात खत्म। तो लेबर भी मान गया, बोलता हाँ ठीक है सर, करेंगे। उसको भी एक स्टेबल जॉब मिल गई, मतलब इन द सेंस उसको, उसने तो ये सोचा कि उसको एक स्टेबल जॉब मिल गई, और इसने भी बहुत अच्छा स्मार्ट मूव किया कि हाँ मैं इसको ले लेता हूँ और उसके बाद अपना चालू कर दूंगा। तो तब तक इसने भी जॉब पकड़ ली थी, अब ये जॉब भी कर रहा था साथ साथ, तो उसकी जॉब की इनकम भी थी, और वो दुकान से इसको अच्छा अच्छा प्रॉफिट होने लगा। डेली ये 2,000 1500, 2,000 1500 क्या, इसका सारे लॉसेस सब, मतलब खर्चा काट के जो इसके हाथ में आता था, नेट प्रॉफिट जो इसको एकदम इसका सॉलिड है। मतलब सब बहुत सारे, तुम अपने को मालूम है ना कितना कुछ रहता है रोड साइड पे लगाने के बाद। उसके बाद भी ये अच्छा प्रॉफिट में था, तो इसने एक और दुकान चालू किया अगले स्टेशन। ओके, फिर सेम अंडा वाला ही वैसे ही, फिर आदमी भी लेके आया। जो आदमी रखा था उसी ने बता दिया है, और कुछ और लोग भी हैं वो भी कर सकते हैं, उसको वही लेके आया नेक्स्ट आदमी। तो उसको आदमी भी ढूंढने की जरूरत नहीं, उधर से मिल गया। तो फिर उसने उसका क्या है, पूरा मॉडल तो तैयारी था। मॉडल क्या था? 4 अंडे की ट्रे, एक एक अपना पलटने वाला वो पैन, लाइटर, गैस चूल्हा छोटा वाला, बात खत्म।
वो जो बाकी जो भी सामान है वो डेली खरीदने वाला। तो इसने फिर दूसरी जगह चालू किया, ऐसे करके उसने 6 दुकान खोल दिए। ओके, और उसका जो डेली बेस कैपिटल था वो, अभी डेली जो है उसका इनकम था वो अलग, बहुत मतलब ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब मैं पकड़ता हूँ कि जो उसका पहले का दुकान था जहाँ पे वो 2,000 रुपये डेली का बना रहा था, वो एवरेज लेंगे हम, और 6 दुकान उसकी तो 12 दुकान बराबर, मतलब 6 दुकान उसकी तो यानी कि 2,000 के हिसाब से 12,000, 12,000 उसका डेली का इनकम। और उसने स्टार्ट किया डेली SIP। मैं तभी वो समझा नहीं था, या मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं भी ऐसा करता। उस बंदे ने डेली बेस्ड SIP किया, ठीक है। और जब डेली बेस्ड SIP किया, हालांकि ये कोविड के टाइम पे आके उसके सारे ये बिजनेस बंद हो गए, लेकिन कोविड के टाइम तक उसके पास इतना अच्छा अमाउंट था, ओके, कि उसको कुछ टेंशन ही नहीं था कोविड का। ओके, नाउ जब कोविड ख़त्म हो गया उसके बाद उस आदमी ने फिर जितने अपना इन्वेस्टमेंट था उसमें से पैसे निकाले, कोई दूसरा बिजनेस यहीं पे आया, फिर वहीं पे उसी तरीके से उस बिजनेस को दोबारा से चालू किया। कुछ नए दूसरे बिजनेस भी खोले, खाने पीने के आइटम्स की नॉर्मल, जिसका छोटा मोटा धंधा किया उसने। अभी फ्रैंकी बेचता है, कभी पाव वड़ा पाव बेचता है, समोसा पाव बेचता है, चाय बेचता है, मतलब बेचता है इन द सेंस दूसरे से रखा है उसने और उनसे बिचवा रहा है, ठीक है। और फिर से अभी उसने वही सिस्टम चालू किया, डेली बेस्ड SIP। उसका जितना खुद का खर्चा है, फैमिली का खर्चा है, जो भी उसके ऊपर लोड है, वो सब एक अपने खर्चे पे वो कर रहा है। ओके, जो वो खुद सैलरी कमाता है, वो अभी भी जॉब कर ही रहा है बाय द वे, हाँ। वो जो अभी तक कमाता है वो वही खा खर्चा कर रहा है। लेकिन जो उसका आ रहा है इनकम, जो आप उसको साइड इनकम बोलो, एक्टिव इनकम बोलो, पैसिव इनकम बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि वो एक उसकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा अमाउंट वो उस बिजनेस से कमा रहा है। और वो सारा पैसा वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और वो डेली बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। क्योंकि आपने भी देखा 2 महीने से, हाँ पिछले 2 महीने से जब से ये बीजेपी दोबारा आई है, तब से मार्केट कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ है। मार्केट ठीक ठाक जा रहा है, कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम देखेंगे तो गिर ही रहा है। तो वो उसने जो हाई में खरीदा था, ठीक है, जो उस टाइम पे हाई था, अभी वो एकदम नॉर्मल आ गया, वो एकदम नीचे आ गया, तो अब वो नीचे से खरीद रहा है ना। अब उसका जो एवरेजिंग होगा, ओके, क्योंकि इन देखो लास्ट में क्या है, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। मार्केट के पास ऑप्शन ही नहीं है, हम इंडियन हैं, हमारे हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको सिर्फ आगे ही जाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं जा सकते। हम पीछे जाने का ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। वो देखते हैं ना कि कई बार चढ़ाई पे गाड़ी चल रही होती है, तो वो नीचे ना गिर जाए इसके लिए ईंट लगा दी जाती है, ईंट लगा के रोक दिया जाता है। बस वैसा ही समझ लो, हमारे पीछे ईंट लगाने वाले बहुत हैं। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बॉन्डिंग बना रही है दूसरे कंट्रीज से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर चीज़ पे। तो यानी कि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को ऊपर ही जाना है। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए मार्केट को हमेशा फ्यूचर से देखा जाता है। मार्केट का फ्यूचर क्या है, तो मार्केट का फ्यूचर एकदम मतलब ग्लो कर रहा है, शाइनियर फ्यूचर। ओके, तो आप इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चालू करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, अच्छे रिटर्न मिल सके। बस यही है उसकी कहानी। आज वो तो करोड़पति है, हम वीडियो बना रहे हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।